नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात प्रधानमंत्री के उस ऐलान की करने जा रहे हैं, जो ऐलान बिहार के मधुबनी के झंझारपुर में आतंकी घटना के बाद बिहार की जनता को संबोधित करते हुए कहा था। जी हाँ, जरा आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा था और किस तरीके से और किस अंदाज में कहा था। पहले आप सुन लीजिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके कहे गई बातों का रुझान आना शुरू हो गया है। जरा पहले सुन लीजिए। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो आपने सुन लिया, कितना कड़ा संदेश था। 72 घंटे हो गए उनके उस संदेश का, और अब उसका रुझान आने लगा है। जरा इस खबर को देखिए। बड़ी प्रमुखता से टीवी चैनल से लेकर सभी जगह चलाए जा रहे हैं कि आतंकियों का 6 घरों को सेना ने उड़ाया। बड़ी हेडलाइन खबर चल रही है, और उस खबर को किस तरीके से चलाया जा रहा है आप उस हमारे प्रधानमंत्री के उस ऐलान से समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है। स्वाभाविक तौर पर 6 आतंकियों का घर उड़ाया गया है, और उसे उड़ाने में हमारी सेना ने पूरी बहादुरी का परिचय देते हुए नामो निशान नहीं रहा, नामो निशान मिटा दिया 6 घर का। आगे चलिए, दूसरी खबर को देखिए। ये तस्वीर है गुजरात की। आज सुबह सुबह भी जो है सो गुजरात से 350-400 सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिया गुजरात में ही मिला है। एक्शन शुरू है, रुझान आना शुरू है, जो प्रधानमंत्री ने मधुबनी में कहा था। इनको लाया गया है और इनको अब बांग्लादेश भेजा जाएगा। सवाल ये है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा बांग्लादेश घुसपैठिया गुजरात में इतने दिनों से थी, रह रहा था, और गुजरात सरकार को पता नहीं था। इसी दिन का इंतजार हो रहा था क्या कि आतंकी घटना होगी तो हम इन लोगों को दिखाएंगे, इसकी नुमाइश कराएंगे कि यही मोदी का सबसे बड़ा एक्शन है। देख लीजिए, गौर कर लीजिए, फोटो के तस्वीर सारे चैनल सब पर वीडियो भी चल रहा है। मधुबनी में कही गई बात का ये रुझान है, रुझान। आगे बढ़िए। ये तस्वीर एक छपरा की एक महिला की है, पाकिस्तानी महिला है। 12 बरस पहले भारत में एक शादी समारोह में आई थी और यहीं की बहू बनकर रह गई, और उनको हर साल एक्सटेंशन, वीजा का एक्सटेंशन लेना पड़ता है। अब इनको घर छोड़कर जाने के लिए, पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर जाने को कहा जा रहा है। यही मोदी जी का रुझान है, जो उन्होंने मधुबनी में घोषणा की थी ना, उसका ये आउटकम है, जो मिट्टी में मिला रहे हैं इन लोग। चौथी तस्वीर देखिए, ये 62 साल की पटना की रहने वाली महिला है। ये पिछले 20 वर्षों से भारत में रह रही है, भारत की ही थी। एक गरीबी में या जो भी वजह रही हो, पाकिस्तान गई तो वहाँ 1962 में वो शादी करके वहाँ रह गई। फिर उसके हस्बैंड मर गए तो फिर वो वापस आ गई। अब इनको कहा जा रहा है कि अब आप यहाँ देश छोड़िए, जाइए पाकिस्तान। ये एक रुझान है, चौथे रुझान है। और ये 5वां रुझान देखिए, ये तो बहुत दिलचस्प रुझान है। कल रात में किसी ने पटना कंट्रोल रूम को फोन किया कि ये जो स्केच चल रहा है ना, जो देख रहे हैं आतंकियों का स्केच चल रहा है, इसी शक्ल का जो है सो 3 गो लड़का को हम लोग डकबंगला पर देखे। ये मैसेज आना क्या था आप समझिए कि पूरा पटना पुलिस, ATS, STF, सब के सब लोग इस इंफॉर्मेशन के बाद खोजने में लग गया। डकबंगला के बगल में ही एग्जीबिशन रोड में होटल में ठहरा हुआ था। CCTV फुटेज से खोजते खोजते वहाँ पर पहुँच गया। पहुँचा तो पता चला कि दरभंगा का रहने वाला है। तो आजकल तो बिहार के लड़के ने, पूरे देश के जो नौजवान हैं, वो मौलाना की तरह दाढ़ी रखने में, जो पाकिस्तानी आतंकवादी जिस तरीके का दाढ़ी रखता है, उसी तरीके की लोग भी आजकल दाढ़ी रखने लगा है। शादी के समय में भी जाएगा तो दाढ़ी एक साथ जाएगा। ये वो फैशन हो गया है, विराट कोहली का फैशन। पिट गए बुरी तरह से। जब तक कुछ कहे तब तक तो लगा कि पटना ATS सबको लगा कि आतंकवादी को पकड़िए लिए,
पुलवामा में, वो पहलगांव में जो हमला किया था वो पटना पहुंच गया। खोजबीन हुआ, दरभंगा में फोन किया, सब जगह पता चल किया गया, पता चला कि नहीं, इसके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं, ऐसा आदमी तो है ही नहीं। तो पता चला कि काहे तुम यहाँ फोटो खींचे डक बंगला पर। हम अपने दोस्त को लोकेशन, हमको आइडिया, पहली बार पटना आए थे तो हम फोटो खींच के भेजे कि हम फलाने जगह पर, ये लोकेशन मेरा है। अब समझ जाइए, यही है मधुबनी का इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है ना। पहले दिन दिखा था कि सिंधु नदी का पानी जो है सो रोक दिया गया, और देखे कि कितना छोटा एक नहर कुछ है, उस नहर से पानी जो है सो जा रहा था, जिसको भारत रोक दिया है। यही मधुबनी का इम्पैक्ट है कि ऐसा हम करेंगे ना, बाप लोग याद रखेगा। ये अभी रुझान है, देखिए इस तरीके का रुझान अब पूरे देश में अलर्ट हुआ है कि सारे पाकिस्तानियों को बाहर करिए, और उस पाकिस्तानी के बाहर करने में ऐसे अप्रवासी या घुसपैठिए बांग्लादेशी भी बाहर हो गए। देखते चलिए, जो बांग्लादेशी बरसों बरस से गुजरात में रह रहा था, मोदी और शाह को दिखाई नहीं दे रहा था, आज दिखाई देने लगा है। अब आपको बाबा को भी दिखाई दे देगा, जो बाबा हमारे हैं उनको भी दिखाई दे देगा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया उनके यहाँ कितना है, ये भी आपको दिखाई देने लगेगा। जल्द से जल्द इम्पैक्ट देखिए, पूरे प्रदेश में नहीं देश में जो है सो हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जैसे लगता है कि कश्मीर का आतंकवादी वहां मार के बिहार में, यूपीए में और गुजराते में घुसा है, और यही लोग यहाँ से फंड दिए थे पूरे आतंकी घटनाओं को संचालित करने के लिए, फंडर सब यही थे। इसीलिए यहाँ पूरा तहकीकात हो रहा है। स्वाभाविक तौर पर अगर इस तरीके का इनपुट है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन रुझान आने लगा है। रुझान यही है जो आप देख रहे हैं। जिस तरीके की बातें कही गई थी कि आतंकवादी और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले और सभी तरह के चीज़ों को मुहैया कराने वाले के साथ हम क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी हमारे कह गए, उसका रुझान, हम बार बार रुझान की बात इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरह का रुझान और आपको देखने को मिलेगा। पहले दिन क्या मिला था कि हमारे सेना के, वायुसेना के विमान युद्धाभ्यास करने लगे। अरे युद्ध से पहले कोई अभ्यास होता है क्या? रोजाना सुबह में अभ्यास होता है, रोजाना सुखाई लोग उड़ाते हैं, रोजाना मिग उड़ाते हैं, जगुआर उड़ाते हैं, ये कोई नई बात है। लेकिन प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद स्वाभाविक तौर पर दिखेगा ना, हम लोगों को दिखाना है ना कि रुझान क्या है। हम रुझान लगातार पाकिस्तान के नेता बयान पर बयान दिए जा रहे हैं, टिट फॉर टाइट कह रहा है वहां का रक्षा मंत्री, लेकिन हमारे यहाँ किसी मंत्री की जुबान नहीं खुल रही है। एक मंत्री ने कह दिया सर्वदलीय बैठक के बाद ब्रीफिंग में बोल दिया कि हाँ हम लोग सरकार से चूक हुई है, तो उसके उस पूरे बाइट को उड़ा दिया गया। मतलब वो जो बोला उसके सारे चैनल वाले उड़ा दिए, जितना सोशल मीडिया पर जहां जहां था, जहां तक हो सकता था उसका बाइट को हटाने का काम करें। यही उस मधुबनी के भाषण का वही रुझान, यही सब रुझान हम लोग देख रहे हैं। देखिए आगे आगे भी देखिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो रुझान आना है उस रुझान से और मधुबनी में कही गई बातों को हम लोग एक दूसरे से जोड़े नहीं, इसलिए इस तरीके की चीजें अब और तेज होगी। समाचार, पुलवामा, पहलगाम, आतंकी हमला, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई, वो सारी बातें अब टीवी मीडिया से बाहर निकल चुका है। अब बस क्या हो रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए हो रहा है। खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से जो लोग वीजा लेके अधिकृत तौर पे, कोई वो अनधिकृत तौर पर लोग नहीं आए थे, अधिकृत तौर पर अपने रिश्तेदार के यहाँ, नातेदार के यहाँ घूमने के लिए, इलाज कराने के लिए जो लोग आए थे, उनको 24 घंटे में आप कहिएगा खाली करिए तो अफरा तफरी का माहौल नहीं होगा, कहीं भी माहौल होगा। और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में आते हैं। आज भी हिंदुस्तान के तो बहुत कम लोग, सिख पर्यटक कुछ हैं जो वहाँ जाते हैं, या फिर जिनका कोई रिश्तेदारी नातेदारी है वो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग तो घूमने भी बिहार आते हैं, पाकिस्तान के लोग इलाज कराने भी इंडिया में आते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर और बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो उसका असर तो दिखेगा ही रेलवे जंक्शन पर, एयरपोर्ट पर। लेकिन एयरपोर्ट पर जो भीड़ दिख रही है, श्रीनगर वाला भीड़ नहीं है। 4000 का टिकट जो है सो 60,000 हो गया। इंडिगो जो है अपना प्लेन, तो कहते हैं ना यही ना, आपदा में अवसर खोजा जाता था किस तरीके से। वहाँ जो पर्यटक ठहरे हुए थे वो
वो निकलना चाह रहे थे, तो उनको मदद करने के बजाय 4,000 का टिकट 7,000 हो गया। ये भारत है, हम लोग इस देश के नागरिक हैं। खैर, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि मधुबनी में जो प्रधानमंत्री ने जो कहा था उसका रुझान आने लगा है। देखते रहिए, रुझान को खुश होते रहिए, अपने आप को गर्व महसूस करते रहिए। हम भारतीय हैं, हम पर नजर उठाने वाले पर आंख निकाल लेंगे। ये आंख निकालने का ही ये सब रास्ता है ना, तरीका क्या है? आंख निकालने का मतलब थोड़े कम आंख निकालेंगे, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ना, वो आंख निकालने से कम बड़ी बात नहीं है। तो फिर चलते चलते प्रधानमंत्री जो जो कह गए, जरा आप भी फिर से एक बार सुन लीजिए और ये जेहन में रखिए कि एकदम एक एक को चुन चुन कर मारेंगे। सोचना नहीं है, छोड़ना नहीं है। रुझान आना शुरू हो गया है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।